दिस लल्लन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है। गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। देखिए, आज के समय में बड़ा सवाल है कि जो वैक्सीन मम्मी पापा को लग रही है वो बच्चों को क्यों नहीं लगा सकते। दी लल्लन टॉप पर मैं सोनाली। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर में वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलाई गई। भारत में भी 1 मई से 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं सबके लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। हालांकि अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां वैक्सीन की कमी की शिकायतें आ रही हैं। इस बीच बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की चर्चा हो रही है। दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों ने अपने यहाँ के बच्चों के लिए वैक्सीन की शुरुआत कर दी है। इस स्टोरी में हम बात करेंगे बच्चों के लिए वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी वैक्सीन दी जा रही है, कौन सी वैक्सीन अपने ट्रायल के किस स्टेज में है, इसे लेकर भारत में क्या सीन है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस समय जो वैक्सीन लग रही है उसे बच्चों को क्यों नहीं लगा सकते। इन सब सवालों के जवाब तलाशने की चलिए साथ में कोशिश करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए किन देशों में बच्चों को वैक्सीन लग रही है। तो कनाडा दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने बच्चों को वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है। कनाडा के ड्रग रेगुलेटर हेल्थ ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी। इससे पहले ये वैक्सीन 16 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हें दी जा रही थी। फाइजर की वैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल जनवरी से मार्च के बीच में है। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक फाइजर ने 12 से 15 साल के 2260 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन के ट्रायल्स की शुरुआत करी। रिजल्ट मार्च 2021 के अंत में जारी किए थे। इसके नतीजे काफी अच्छे थे। जिन बच्चों को वैक्सीन की दोनों डोजेस दी गई थी उनको कोरोना इन्फेक्शन नहीं हुआ, जबकि जिन बच्चों को डमी इंजेक्शन दिया गया था उनमें इन्फेक्शन देखने को मिला। वैक्सीन लगवाने वालों को बुखार, ठंड लगने जैसे साइड इफेक्ट्स भी हुए। इन बच्चों की सेहत पर अगले 2 सालों तक अब नजर रखी जाएगी। अमेरिका में भी फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों को लगाने की इजाजत मिल गई है। अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासन यानी कि FDA ने 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। FDA की कार्यकारी आयुक्त डॉक्टर जेनेट वुडकॉक ने यह कहा कि वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर किया गया यह फैसला सामान्य स्थिति में लौटने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के माता पिता इस बात को लेकर आश्वस्त हों कि FDA ने सारा उपलब्ध डेटा गंभीरता से देखा है। और किन वैक्सीन का ट्रायल्स चल रहा है? तो अमेरिका में फाइजर के अलावा मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के भी बच्चों में ट्रायल्स किए जा रहे हैं। मॉडर्ना का कहना है कि उसकी वैक्सीन के टीनेजर्स, किशोरों और छोटे बच्चों पर ट्रायल्स चल रहे हैं। शुरुआती नतीजे जून जुलाई में आ जाएंगे। जॉनसन एंड जॉनसन भी पीडियाट्रिक ट्रायल्स की योजना बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक और अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने भी 12 से 17 आयु वर्ग के 3000 किशोरों पर अपनी वैक्सीन के ट्रायल्स किए हैं। अब भारत में क्या सीन है? तो कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी कि SEC ने मंगलवार 11 मई को 2 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 2nd और 3rd ट्रायल की मंजूरी दे दी। ये ट्रायल एम्स दिल्ली, एम्स पटना और मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर में 525 लोगों पर किया जाएगा। भारत बायोटेक को फेज 3 का ट्रायल शुरू करने से पहले फेज 2 का पूरा डेटा उपलब्ध कराना होगा। इससे पहले 24 फरवरी को हुई बैठक में प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया था। भारत बायोटेक को रिवाइज क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल पेश करने के निर्देश दिए गए थे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन का इस्तेमाल इंडिया में 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए हो रहा है। सवाल अगला कि अभी वाली वैक्सीन बच्चों को क्यों नहीं दे सकते? सबसे बड़ा सवाल है। तो ये जानने के लिए हमने बात की वैक्सीन एक्सपर्ट डॉक्टर विपिन वशिष्ठ से। उनका कहना है किसी भी वैक्सीन का ट्रायल होना बहुत जरूरी है। अभी वयस्कों को जो वैक्सीन दी जा रही है हो सकता है कि उसका वायरल लोड बहुत ज्यादा हो, बच्चे टॉलरेट ही ना कर पाएं। वैक्सीन लगाने के बाद जो परेशानियां होती हैं जैसे कि बुखार, पेन होता है या बाकी दिक्कतें आती हैं, ऐसे में अगर इस समय जो वैक्सीन मौजूद है वही बच्चों को दी जाए तो क्या बच्चे ये सारी परेशानियां टॉलरेट कर पाएंगे? क्योंकि वैक्सीन से बच्चों में तो और भी कई तरह के रिएक्शंस होते हैं। इसलिए जरूरी है कि ये चेक करें कि बच्चे कितनी डोज टॉलरेट कर सकते हैं। इसीलिए हर उम्र के बच्चों के लिए ट्रायल जरूरी है। अमेरिका में भी आप देखेंगे कि बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही आगे बढ़ा गया। बच्चों के लिए भारत में लेकिन कब तक आएगी वैक्सीन?
तो वैक्सीन एक्सपर्ट डॉक्टर विपिन वशिष्ठ का कहना है कि ट्रायल शुरू होने के बाद 4 से 6 महीने लग सकते हैं। वहीं एनबीटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा का कहना है कि देश में इस वक्त कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाई जा रही है। अनुमान के मुताबिक यह वैक्सीन भी बच्चों को लगाई जा सकती है। इस वक्त बच्चों को यह वैक्सीन सिर्फ इसलिए नहीं लगाई जा रही क्योंकि ट्रायल में बच्चों को शामिल नहीं किया गया था। डॉक्टर विपिन वशिष्ठ का कहना है कि एकदम छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन ड्राइव नहीं चलानी जानी चाहिए। उनका मानना है 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए जरूरी नहीं कि वैक्सीन लगाएं। यह अनावश्यक रूप से बीमारी को पुश करने वाली बात हो जाएगी। बच्चों को हल्के लक्षण दिखे हैं, वैक्सीन लगाने से बच्चों की नेचुरल इम्यूनिटी खत्म हो सकती है। वहीं ये रिसोर्सेज की बर्बादी भी है। इस पर बहस होनी चाहिए कि वास्तव में 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन की जरूरत है भी या नहीं। खैर, अगर है तो ये वैक्सीन भारत में कब तक आएगी, इस पर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये रिसर्च आपके लिए की, ये खबर आपके लिए लिखी हमारे साथी जॉन ने। मैं हूं सोनाली, शुक्रिया।